तो ये तुम देख सकते हो कि कॉपीराइट वाला की तरफ से मेरे चैनल पर ये फेक स्ट्राइक आई है एंड इन्होंने मेरी वीडियो जिसमें मैंने इनके नए प्लेटफॉर्म को प्रूफ के साथ एक्सपोज किया था वो यूट्यूब से हटवा दी है एंड अब इन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि ये कितना बड़ा स्कैम कर रहे हैं। तो गाइस डेट 4 मई 2026 मैंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड की आई वॉट PW अर्नर्स पेड कोर्स हियर्स व्हाट आई फाउंड एंड इस वीडियो में मैंने ये कॉपीराइट वाला के नए प्लेटफॉर्म बर्नर्स की डार्क रियलिटी बताई थी कि कैसे ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है एंड इसके फाउंडर शेमलेसली तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं एंड तुम्हारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक ऐसी चीज में बर्बाद करवा रहे हैं जो YouTube पर ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है। एंड मेरी इस वीडियो ने कई लोगों की आंखें खोली और कई स्टूडेंट्स जो अपना टाइम पैसा और फ्यूचर इस कोर्स पर बर्बाद करने वाले थे वो इस स्कैम से बच गए एंड मेरी वीडियो धीरे धीरे व्यूज गेन कर रही थी एंड लोग अवेयर हो रहे थे कॉपीराइट वाला के स्कैम के बारे में। एंड देन 28 मई को we received a copyright removal request for your video. Hence, we removed your video from YouTube. Removal request issued by Copyright Wala Private Limited. You received a copyright strike. यस गाइस, मेरी उस वीडियो को कॉपीराइट वाला ने रिमूव करवा दिया एंड मेरे चैनल पर एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी गई। एंड मैं ये तुम्हें बता दूं कि अगर किसी यूट्यूब चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं तो उसका पूरा यूट्यूब चैनल हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाता है। अब कॉपीराइट वाला ऑलरेडी फेक स्ट्राइक देने के लिए जाना जाते हैं बट जितनी फेक स्ट्राइक उन्होंने मुझे दी थी उसने मेरे होश उड़ा दिए एंड आई एम श्योर तुम्हारे भी उड़ा देगी। अब जैसे ही मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई तो मैंने अपने अकाउंट ओपन करके ये जानने की कोशिश करी कि आखिर मुझे किस बेसिस पर स्ट्राइक दी गई है और अपने अकाउंट को खोलते ही मुझे ये वार्निंग शो हुई और जिसमें मैंने तुम्हें बताया था वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये 3 स्ट्राइक मेरे चैनल पर आ गई तो मेरा चैनल हटाया जा सकता है। इसके बाद मैं वीडियो कॉपीराइट डिटेल्स में गया और वहाँ मुझे सब जगह ब्लैंक शो हो रहा था। ये तुम देख सकते हो कंटेंट यूज्ड में इन्फो अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट कंटेंट टाइप में यहाँ नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है। मतलब जब भी किसी के चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है ना तो यहाँ कंटेंट यूज्ड में लिखा हुआ होता है कि आपने किस कंटेंट का यूज किया है और कंटेंट टाइप में ये लिखा हुआ होता है कि आपने कोई कॉपीराइट म्यूजिक का यूज किया है या कॉपीराइट सीन का यूज किया है, लेकिन मेरे केस में यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद मैंने सी डिटेल्स में क्लिक किया कि शायद मुझे आगे जाकर कोई डिटेल मिले बट गाइस ऐसा नहीं था। अगेन यहाँ तुम देखो कंटेंट टाइप में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब मैंने किस कंटेंट का यूज किया है, अपनी वीडियो के किस पार्ट में कॉपीराइट कंटेंट का यूज किया है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। बस क्लेमेंट्स में कॉपीराइट वाला प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है कि इन्होंने मेरी वीडियो को हटवाया है। एंड मुझे ये बात भी नहीं बताई गई है कि आखिर मेरी वीडियो के किस सेकंड पर किस मिनट पे मैंने किसी कॉपीराइट लॉ की वायलेशन की है और किसी के कॉपीराइट कंटेंट का यूज किया है। अब यहाँ तुम देख सकते हो टेक एक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो मुझे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो मैं क्लेमेंट को कांटेक्ट करूँ जिसने मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, मतलब मैं कॉपीराइट वाला को कांटेक्ट करूँ, एंड सेकंड ऑप्शन मेरे पास है सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन कि मैं इस स्ट्राइक की अपील करूँ। बट द पॉइंट इज कि मैं इसकी अपील कैसे करूँ। इस कंडीशन में मैं इस स्ट्राइक की अपील भी नहीं कर सकता क्योंकि अपील करने के लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि आखिर कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे दी किस बेसिस पर गई है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ब्लैंक पड़ा हुआ है और मुझे ये भी नहीं बताया गया है कि आखिर मुझे स्ट्राइक मिली क्यों है। बस यहाँ कंटेंट यूज्ड में लिखा हुआ है इन्फो अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट एंड जब मैं इस क्वेश्चन मार्क के पास गया तो यहाँ लिखा आ रहा था कि डिटेल्स जानने के लिए इस copyright@youtube.com पर ईमेल करो। लेकिन मैं ये तुम्हें बता दूं कि ये मेरे साथ लाइफ में पहली बार हो रहा था क्योंकि आज से पहले कभी मुझे ऐसी कॉपीराइट आई ही नहीं थी और ना मैंने कभी ऐसे कॉपीराइट के बारे में सुना, क्योंकि जब भी किसी को यूट्यूब पर कॉपीराइट आती है तो इस सेक्शन में सारी डिटेल दी हुई होती है कि किस पार्ट पर तुम्हारे कॉपीराइट आ रही है, तुमने ऐसी क्या गलती की है जिस वजह से कॉपीराइट आया है। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत जाकर copyright@youtube.com को ये मेल कर दिया इस कॉपीराइट के बारे में जो कि मुझसे कहा गया था। एंड तुम इस मेल को पढ़ सकते हो। मैंने इसमें बताया कि मैंने किसी भी तरीके की कॉपीराइट का वायलेशन नहीं किया है, मेरी वीडियो जेन्युइन वीडियो है जो कि मैंने खुद ही क्रिएट की है एंड मैंने ये मेल 28 मई को किया था। उस पूरा दिन मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया एंड आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मेरे लिए एक सेकंड बिताना मुश्किल हो रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों है। एंड फाइनली एक दिन के बाद 29 मई को मुझे यूट्यूब रिप्लाई करता है और रिप्लाई में वो अभी भी मुझे रीजन नहीं बताता है कि मेरी वीडियो पर कौन सी कॉपीराइट आई है और मेरी वीडियो को क्यों रिमूव किया गया है। वो मुझे इररिलेवेंट रिप्लाई देता है। ये तुम यहाँ पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, वंस देयर क्लिक कॉपीराइट
copyright under the restrictions column for the respective video and then click see details। और मैं ये तुम्हें अभी दिखा चुका हूँ कि जब मैंने अपने चैनल पर जाकर सी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो वहाँ कोई डिटेल्स शो ही नहीं हो रही हैं कि मैंने कौन से कंटेंट टाइप का यूज किया है, किस जगह पर कॉपीराइटेड कंटेंट का यूज किया है। लेकिन उसके बाद भी ये यूट्यूब मुझे ऐसे रिप्लाई दे रहा है और उसके बाद कुछ भी नया नहीं बताया है, वही कि आप उस क्लेमेंट को कांटेक्ट कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए कि वो आपकी स्ट्राइक हटा दे या फिर काउंटर नोटिफिकेशन फाइल कर दीजिए। बट जैसा कि मैं तुम्हें कह चुका हूँ, मैं काउंटर नोटिफिकेशन तब तक फाइल नहीं कर सकता जब तक मेरे पास एक्चुअल रीजन ना हो कि मेरी वीडियो को हटाया क्यों गया है। एंड मेरे चैनल में सी डिटेल्स में यहाँ क्लियरली शो हो रहा है इन्फो अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट और वहाँ ये ईमेल आईडी दी हुई है। और जब मैंने उस पर कांटेक्ट किया तो मुझे ये इस तरीके के रिप्लाई दे रहे हैं। एंड इसके बाद मैंने फिर से रिप्लाई दिया कि यू हैवंट लुक्ड इनटू माय मैटर क्लोजली, और यहाँ नीचे लिखा दैट इवन इफ यू वांट मी टू रेज अ काउंटर नोटिफिकेशन आई शुड हैव द डिटेल्स ऑफ द कॉपीराइट। दैट सेक्शन ऑफ माय वीडियो टोल्ड मी टू कॉन्टैक्ट copyright@youtube.com and when I am contacting you here you are redirecting me to that place again। मतलब मैंने इनको पूरा अपना केस बताया एंड इसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ रिप्लाई ही नहीं दिया। देन मैंने नेक्स्ट डे अगेन इनको मेल किया, फिर इनका मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया। एंड ये एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि हर एक दिन मेरे चैनल पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा था। इसके बाद मैंने 1 जून को अगेन फिर से सारी कहानी कहकर एक और नया ईमेल लिखा और इनको ये बात बताई। एंड अब तो यूट्यूब ने हद पार कर दी और इस बार इन्होंने बताया कि मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई है, मैंने कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट करी है इसलिए मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई है। अब मैं ये तुम्हें बताऊं, कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक तब आती है जब हम किसी और के कंटेंट को यूज करते हैं और कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक तब आती है जब हम यूट्यूब की कोई कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक कर देते हैं। अब तुम ये देख सकते हो कि जो मेल मुझे आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि ये एक कॉपीराइट स्ट्राइक है और अब ये यूट्यूब मुझसे कह रहा है कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक है। मतलब बिल्कुल मजाक ही किया जा रहा है मेरे साथ। एंड इसके बाद मैंने इनको फिर से रिप्लाई दिया और फिर इनका मुझे क्या रिप्लाई आता है उसे पढ़कर तो तुम्हें लगेगा कि यूट्यूब मेरे साथ सच में एक मजाक ही कर रहा था। हेलो, प्लीज डिसरिगार्ड द प्रीवियस मैसेज, वी रिमूव्ड कंटेंट फ्रॉम योर चैनल बिकॉज वी रिसीव्ड अ कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट। मतलब पहले यूट्यूब की टीम ने मुझे अननेसेसरी रिप्लाई दिया था और मुझे ये कहा था कि मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक किया है और अब मुझसे कह रहे हैं कि प्लीज पिछले मैसेज को इग्नोर कर दो, गलती से भेज दिया हमने, तुम्हारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक की आई है। बट इस बार भी इन्होंने रीजन नहीं बताया और फिर वही लिख दिया है कि अपने चैनल में जाके सी डिटेल्स पर क्लिक करो अगर तुम्हें डिटेल जाननी है तो। और सी डिटेल्स में मैं कितनी बार जाऊं यार, कोई उधर इन्फॉर्मेशन शो ही नहीं हो रही है। मतलब कॉपीराइट वाला ने पता नहीं ऐसी किस तरीके की स्ट्राइक मुझे भेजी है कि यूट्यूब मुझे उसका रीजन तक नहीं बता रहा है और मेरे साथ इतना अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एंड देन अगेन मैंने उन्हें रिप्लाई किया और इस बार तो मैंने क्या किया ना, अपने यूट्यूब स्टूडियो पर जाकर स्क्रीनशॉट्स लेकर ही दिखा दिए कि जब मैं सी डिटेल्स वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है, ये क्या है। बट फिर भी इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। एंड उसके बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि यूट्यूब से मैं कितना भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूँ वो यहाँ पर मुझे नहीं बताएगा कि उसने मेरी वीडियो को क्यों रिमूव किया है। सो मैंने एक्स प्लेटफॉर्म का यूज किया एंड वहाँ पर एक पूरी डिटेल में पोस्ट डाली कि यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को किस तरीके से ट्रीट करता है। एंड मैंने अपने उस पोस्ट में यूट्यूब इंडिया को और यूट्यूब को टैग किया ताकि कहीं तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम को देखे और समझे और मुझे इसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। एंड एक्स पर पोस्ट करने के बाद फाइनली यूट्यूब की टीम मेल पर मुझे बताती है कि मेरी वीडियो को उन्होंने क्यों हटाया है और कॉपीराइट वाला ने आखिर कौन सी चाल चली है। एंड वो चीज देखकर मुझे समझ में आया कि कॉपीराइट वाला की टीम और कॉपीराइट वाला के फाउंडर किस लेवल तक गिर चुके हैं स्कैम करने के लिए। तो देखो ये यूट्यूब का मेल है और इसमें यहाँ लिखा हुआ है बिलो इज अ कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन इन क्वेश्चन। मतलब कॉपीराइट वाला की टीम ने यूट्यूब को मेरे खिलाफ किस तरीके से कंप्लेंट फाइल कर दी है। सो देखो बिगिन कॉपी ऑफ नोटिस के बाद से उनकी कंप्लेंट शुरू होती है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एंटी पायरेसी टेक डाउन नोटिस दिया जा रहा है मल्टीपल इंस्टेंसेस, मतलब कई वीडियो का जिन्होंने हमारे कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज किया है। और फिर उन्होंने ना जाने कितने सारे वीडियोस के लिंक पेस्ट किए हुए हैं और इन्हीं वीडियोस के लिंक में से एक लिंक मेरी वीडियो का भी है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, द लिंक्स प्रोवाइडेड इन दिस कंप्लेंट फीचर्स आर प्रोप्राइटरी एजुकेशनल कंटेंट, दीज चैनल्स आर नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन बट आर आल्सो मिसयूजिंग आवर रजिस्टर्ड ब्रांड नेम कॉपीराइट वाला, our faculty names and even our founders image in their video content, titles and description to mislead viewers and exploit our brand for their own gain। और फिर उन्होंने नीचे ये सब लिखा हुआ है कि ये मेरे कोर्स मटेरियल हैं, सैंपल लेक्चर हैं, टीचर कंटेंट हैं जो ऊपर की वीडियो में यूज किया गया है जिस पर हमारा कॉपीराइट है, तो इसलिए आप इन वीडियो को यूट्यूब से रिमूव कर दीजिए। अब गाइस मैं ये बात तुम्हें बता
दूं कि मेरी वीडियो में मैंने इनके किसी भी कोर्स का, लेक्चर का, किसी भी तरीके के इनके कॉपीराइटेड कंटेंट का यूज नहीं किया था। वो वीडियो बिल्कुल जेन्युइन वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि ये किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये कॉपीराइट वाला किस लेवल का फ्रॉड कर रहे हैं। ये तुम समझो, ये जो इन्फ्रिंजिंग यूआरएल्स, मतलब ये जो वीडियो के लिंक इन्होंने इस नोटिस में दिए हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि इन सारी वीडियो ने इनके कंटेंट का यूज किया है। सो गाइज, मैंने रिसर्च के लिए इन सब वीडियो पर जाकर देखा एंड गाइज तुम शॉक हो जाओगे। इन लिंक में से कुछ लिंक मुझे किन क्रिएटर्स के मिले, तो ये तुम मिल देख सकते हो। जब मैंने इस लिंक पर क्रिएट किया ना, तो गाइज ये ट्रिगर्ड इंसान की एक वीडियो है और उनका एक व्लॉग है। मतलब ये कह रहे हैं कि ट्रिगर्ड इंसान ने इस वीडियो में इनके कोर्स को बेच दिया या इनके लेक्चर की कोई क्लिप यूज कर ली। और यही नहीं, इन्हीं वीडियो के लिंक में एक लिंक मिस्टर सौरभ जोशी के व्लॉग का भी है। ये तुम देख सकते हो। मैंने जैसे इस लिंक पर क्लिक किया, मैं मिस्टर सौरभ जोशी की एक वीडियो पर चला गया। मतलब किस तरीके से स्कैम किया जा रहा है। ये फेक रिक्वेस्ट यूट्यूब को भेजी गई और यहाँ पर गलती यूट्यूब की भी है, क्योंकि उन्होंने इन फेक स्ट्राइक को एंटरटेन किया और मेरी वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया। एटलीस्ट उन्हें ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए थी कि जो ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो सही है या नहीं। अब कॉपीराइट वाला शायद हमेशा से इसी ट्रिक का यूज करते हैं ताकि कोई इनके खिलाफ लीगल कंप्लेंट फाइल करे तो इनको बचने का रास्ता मिले। बट एटलीस्ट मेरे पास वो कंप्लेंट आ चुकी है कि जिसमें मुझे बताया गया है कि इस रिक्वेस्ट की वजह से यूट्यूब ने मेरी वीडियो को हटाया है। अब ये रिक्वेस्ट मैं जानता हूँ कि 100% फेक है एंड कॉपीराइट वाला तो ये फेक काम करते ही रहते हैं, बट यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिक्वेस्ट को पहले ठीक से चेक करे, उसके बाद कोई एक्शन ले। अब देखो, मुझे सिर्फ ये रीजन जानने में ही कई दिनों का वेट करना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब मुझे रीजन बताने को तैयार ही नहीं था कि मेरी वीडियो को क्यों हटाया गया है। अब जब भी तुम्हारे चैनल पर कॉपीराइट वगैरह आती है तो तुम्हारे चैनल की रीच डाउन हो जाती है, मतलब नॉर्मल की अपेक्षा व्यूज कम आते हैं एंड इतने टाइम में मेरे चैनल पर यही होता रहा। एंड अब फाइनली जब मेरे पास ये रीजन आ चुका है कि मेरी वीडियो को क्यों हटाया गया है, तो मैं अब काउंटर नोटिफिकेशन फाइल कर सकता हूँ। सो देन आई फाइल्ड अ कंप्लेंट, बिकॉज गाइस जब मैं सही हूँ तो पीछे हटने का क्या मतलब। फिर मैं अपने चैनल पर गया और मैंने काउंटर नोटिफिकेशन फाइल की और मैंने उन्हें ये सब बताया कि मेरी वीडियो में मैंने किसी भी तरीके के कॉपीराइट लॉ की वायलेशन नहीं की है, ना मैंने इनके किसी कोर्स को अपने वीडियो में बेचा है या कोई भी ऐसा तरीका बताया है कि तुम इनके कोर्स की पायरेसी कहीं से ले सकते हो या ऐसा कोई भी काम कर सकते हो। मेरी वीडियो बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है जिसमें मैंने इनके नए प्लेटफॉर्म को एक तरीके से रिव्यू किया है एंड उसके बाद सारी फॉर्मेलिटी करके मैंने इस काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट कर दिया। और यहाँ तुम देख सकते हो मुझे ऑलरेडी इन सब कामों में कितने दिन हो चुके हैं और अभी भी द क्लेमेंट विल देन हैव 10 बिजनेस डेज टू रिव्यू योर काउंटर नोटिफिकेशन। मतलब यूट्यूब अभी 10 दिन और लगाएगा मेरी इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने में एंड उसके बाद ही मेरी वीडियो यूट्यूब पर वापस आ सकती है। इस बीच मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती रही, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैंने आखिर कुछ गलत किया नहीं है, तब भी सफर सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। कॉपीराइट वाला ने मुझे फेक स्ट्राइक दी, यूट्यूब मुझे रीजन नहीं बता रहा था। इन सब में मेरी क्या गलती, मैंने तो बस एक वीडियो बनाई थी लोगों को अवेयर करने के लिए, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मुझे वेट ही करना होगा। एंड देन ऑन 29 जून, Dear Analyzing Wit, in accordance with the Digital Millennium Copyright Act, we've completed processing your counter notification. Your video have been restored. यस गाइस, मैंने पूरे 1 महीने के स्ट्रगल के बाद कॉपीराइट वाला की दी हुई फेक स्ट्राइक को अपने चैनल से हटवा लिया है एंड मेरी वो वीडियो यूट्यूब पर वापस आ गई है। सत्यमेव जयते। समय लगा, मेहनत लगी, डाउट आए, बट मैंने वो वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि स्टूडेंट्स 13, 14, 15, 16 साल के लोग, बिगिनर्स, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो, तुम्हारा पैसा बर्बाद ना हो। लेकिन कॉपीराइट वाला के फाउंडर ने मुझे फेक स्ट्राइक दिलवाकर ये खुद ही प्रूफ कर दिया है कि वो बस एक स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं और कुछ गलत नहीं कर रहे तो मेरी वीडियो से आपको क्या डर। बट आप इस नए प्लेटफॉर्म से स्कैम कर रहे हैं, तभी आपको मेरी वीडियो हटवाने के लिए ये चाल फरेबी करनी पड़ी। एंड गाइस, इस प्लेटफॉर्म का स्कैम अभी भी जारी है। अब तो और बढ़कर इन्होंने लैपटॉप के कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं एंड फिर से वही चीज, उन टीचर्स के ऑलरेडी यूट्यूब पर चैनल है, वो अपने चैनल पर ये सब फ्री में सिखा रहे हैं, बट आप फ्री की चीज स्टूडेंट्स को हजारों में बेच रहे हो। लोग आपको मसीहा मानते हैं एंड आप उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ स्कैम कर रहे हो। अब गाइस, पिछले 1 महीने से मेरी वो वीडियो यूट्यूब से हटी हुई थी एंड आई एम श्योर कि इस 1 महीने में कई लोग इस स्कैम कोर्स में फंसे होंगे, लेकिन अब 1 महीने से भी ज्यादा वक्त के स्ट्रगल के बाद वो वीडियो यूट्यूब पर वापस आ चुकी है, बट अब उसकी रीच डाउन हो चुकी है क्योंकि उस पर एक कॉपीराइट आ चुका है ना। भले ही वो हट गया है, लेकिन इससे एल्गोरिथम को गलत सिग्नल जाता है। तो अब उस वीडियो को जाकर पूरा देखो ताकि तुम्हें इनका पूरा स्कैम समझ में आए। एंड मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या कुछ करो, बट उस वीडियो को एंड मेरी इस वीडियो को जितना ज्यादा हो
सके शेयर करो एंड वीडियो को हाइप करो ताकि कॉपीराइट वाला की सच्चाई हर एक स्टूडेंट को पता चले एंड कोई भी इनके स्कैम में ना फंसे एंड ये मेरे जैसे क्रिएटर को फेक स्ट्राइक देकर आगे परेशान भी ना करें। सो डू शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड गाइस, आज के बाद किसी को भी अपना मसीहा मानने से पहले 100 बार सोचा करो। ये लोग जो कहते हैं वो सच नहीं होता है और तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और खुद करोड़ों कमा के निकल जाते हैं एंड दे डोंट केयर फॉर यू एट ऑल।